नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे गोखले के आर्थिक विचार। गोखले भारत की आर्थिक दुर्दशा से अत्यंत दुखी थे। रानाडे के निर्देशन में उन्होंने आर्थिक प्रश्नों का गहरा अध्ययन किया था और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जब तक देश में व्यापक आर्थिक सुधारों का सूत्रपात नहीं किया जाता, तब तक भारत की जनता की राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति की कल्पना करना व्यर्थ है। दादाभाई नौरोजी, राणा डे, जीवी जोशी और रोमेश दत्त जैसे तत्कालीन अग्रणी अर्थशास्त्रियों से गोखले प्रभावित थे। गोखले के आर्थिक विचारों के प्रमुख पक्ष इस प्रकार है। पॉइंट फर्स्ट, भारत के सैनिक व्यय में कमी का आग्रह। गोखले की यह मान्यता थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सैनिक विषयों पर अत्यधिक व्यय किया जा रहा था, जिसका भार भारत की जनता को वहन करना पड़ता था। वेल्बी आयोग के समक्ष अपनी साक्ष्य में उन्होंने यह स्पष्ट मत व्यक्त किया था कि भारत में कुल राजस्व व्यय और सैनिक व्यय का अनुपात यह स्पष्ट करता था कि विश्व के दूसरे देशों की तुलना में भारत में सैनिक मामलों पर आवश्यकता से अधिक व्यय किया जा रहा है। उन्होंने इस बात की आपत्ति की कि शांति काल में भी भारत में भारी भरकम सेना का निर्वाह किया जा रहा था। उन्होंने सुझाव दिया कि सैनिक व्यय में कमी के लिए भारत में रिजर्व सेना की व्यवस्था की जा सकती है, जिसे आक्रमण या युद्ध के समय काम में लिया जा सके तथा शांति काल में भारी संख्या में सेना का निर्वाह न करना पड़े। उन्होंने भारतीय सेना के भारतीयकरण को भी उपयोगी माना। उन्होंने यह आग्रह किया कि भारत की सेना का उपयोग वास्तविक आक्रमण या युद्ध की स्थितियों को छोड़कर भारत की सीमाओं से बाहर नहीं किया जाए। पॉइंट सेकंड, जनता पर करों के बोझ को कम करने का आग्रह। गोखले भारतीय जनता पर ब्रिटिश शासन के अधीन करों के भारी बोझ से बहुत दुखी थे। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने सरकार की कर नीति की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि एक और यह व्यक्त हो रहा है कि जनता पर करों का आवश्यकता से अधिक भार डाला जा रहा था, जबकि वह पहले से ही अनेक प्रकार के कष्टों और आर्थिक विपन्नता से ग्रस्त थी। दूसरी ओर सरकार द्वारा अर्जित आय का अधिकांश हिस्सा जनता के लिए कल्याणकारी गतिविधियों में व्यय करने की अपेक्षा सरकारी तंत्र और सेना को चलाने में व्यय किया जा रहा था। उन्होंने जनता पर करों का भारी बोझ लादने और इस प्रकार जनता के कष्टों में वृद्धि करने को सरकार के नकारात्मक वित्तीय दृष्टिकोण का एक उदाहरण माना। कर व्यवस्था में सुधार के लिए गोखले ने अनेक सुझाव दिए, जैसे अकाल के समय भू राजस्व की माफी, आय कर से उन्मुक्ति की सीमा में वृद्धि, सूती कपड़े के उत्पादन पर आबकारी ड्यूटी की समाप्ति तथा नमक कर की दरों में कमी आदि। नेक्स्ट, मुक्त व्यापार की नीति के प्रति संशय। अपने उदारवादी आग्रहों के बावजूद गोखले आर्थिक क्षेत्र में राज्य की अहस्तक्षेपवादी नीति के समर्थक नहीं थे। वे मुक्त व्यापार की नीति को भारत में लागू किए जाने के गंभीर व्यवहारिक दुष्परिणामों से अवगत थे। उनका मत था कि हर देश के संबंध में मुक्त व्यापार की नीति को लागू करना सैद्धांतिक दृष्टि से तभी उचित हो सकता था जबकि दुनिया के प्रत्येक देश में औद्योगिकरण के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण कर लिया गया हो। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि जब तक किसी देश में आर्थिक विकास की न्यूनतम अवस्था प्राप्त न कर ली जाती, तब तक उसे मुक्त व्यापार की प्रतियोगिता में धकेल देना किसी भी प्रकार न्याय सम्मत नहीं है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि मुक्त व्यापार की नीति के कारण भारत में कुटीर व लघु उद्योग नष्ट हो गए तथा इनमें लगे हुए लोग या तो बेरोजगार हो गए या उन्हें कृषि पर पूर्णतः निर्भर हो जाना पड़ा। गोखले ने भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए संरक्षण की सतर्क और विवेक सम्मत नीति अपनाए जाने पर बल दिया। गोखले की मान्यता थी कि भारतीय उद्योगों को ऐसे संरक्षणों की आवश्यकता थी जो पनप रहे भारतीय उद्योगों को यूरोपीय उद्योगों के साथ अनियंत्रित प्रतियोगिता से तो बचाए, किंतु एकाधिकारी प्रवृत्तियों और आर्थिक साधनों के केंद्रीकरण को जन्म न दे। नेक्स्ट पॉइंट,
ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रति चिंता। गोखले ग्रामीण विशेषतः कृषकों की ऋणग्रस्तता से अत्यधिक चिंतित थे। वे जानते थे कि भारतीय कृषि अत्यंत विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही थी। वे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की तकनीकों में सुधार, उत्पादन के समुचित साधनों को उपलब्ध कराने तथा विपणन के स्तर पर कृषकों के हितों का संरक्षण करने के संदर्भ में राजकीय हस्तक्षेप को उचित मानते थे। वे इस तथ्य से अवगत थे कि कृषकों और ग्रामीणों को अपनी कृषिगत और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महाजनों से अथवा अन्य व्यक्तिगत स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है, जो वे अपनी कृषि भूमि या अन्य संसाधनों को गिरवी में रखकर ही प्राप्त करते हैं। गोखले का सुझाव था कि सहकारी साख समितियों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीणों और कृषकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने की संस्थागत व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट, भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध। गोखले भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा रेलों के विस्तार पर किए जाने वाले भारी व्यय के विरुद्ध थे। वेल्बी आयोग के समक्ष साक्ष्य देते हुए गोखले ने बिना संकोच के उत्तर दिया कि ऐसा करने में ब्रिटिश सरकार का मंतव्य भारत के औद्योगिक विकास का मार्ग खोलना नहीं, अपितु भारत के प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना और ब्रिटिश औद्योगिक हितों को प्रोत्साहन देना है। गोखले रेलवे के विस्तार की नीति के इस कारण विरोधी थे कि ब्रिटिश सरकार की जनता के लिए अन्य कल्याणकारी गतिविधियों में धन व्यय करने अथवा भारतीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने को समुचित प्राथमिकता देने की अपेक्षा अपने हितों की पूर्ति के लिए रेलवे के विस्तार पर भारी धन का व्यय कर रही थी। वे सरकार की राजस्व नीति को जन कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करने के प्रबल समर्थक थे। उनका दृढ़ आग्रह था कि प्रशासनिक और सैनिक व्ययों में कटौती करके जनता पर करों के भारी भरकम बोझ को कम किया जाए तथा करों से राज्य को जो आय प्राप्त हो उसका अधिकाधिक उपयोग जन कल्याणकारी गतिविधियों में किया जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि गोखले ने बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक विचार दिए हैं। धन्यवाद।